हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो ये वीडियो है ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जो मैं ये समझ लीजिए कि यही एक ऐसी वीडियो है जो कि अगर आपको मिल रही है तो इसका मतलब समझ जाइए कि ईश्वर आपके प्रार्थनाओं में वह शक्ति प्रदान करना चाहते हैं जो सचमुच में आपकी चीज़ों को आपके लिए ला कर देगी, आपके जीवन का रुख वाकई में ही मोड़ेगी और आपको अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए जो चेंजेस हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। ये अफर्मेशन, मैंने एक अफर्मेशन वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि प्रार्थना करनी है शिव शंकर भोलेनाथ से इस सावन के पावन महीने में। जो प्रार्थना आपको करनी है वो क्या क्या शब्दों का यूज़ करना है, किस किस तरीके से वो प्रार्थना करनी है और स्टार्टिंग किस तरह करनी है और उसमें क्या क्या बोलना है, वो सभी कुछ आपको मैं इसमें सुनाऊंगी। पूरी की पूरी वीडियो बड़े ध्यान से आप सुनना। कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी, कोई आलतू फालतू किसी तरीके का कोई म्यूज़िक नहीं होगा। बड़े शांत ढंग से एक एक शब्द को सुनना, उसे दोहराना या याद कर लेना या फिर इसे प्ले करके अपने कानों में आप सुन भी सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एनर्जाइज करेगी ये वीडियो। और इसका एक एक शब्द ये इतनी अच्छी है कि यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो ये केवल एक ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए ही नहीं, ये हर एक चीज़ के लिए जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, जिस भी स्थिति परिस्थिति को आप जीना चाहते हैं उसके लिए आप कैसे आप अफर्मेशन दें सकारात्मक रूप से, पूरे मन ध्यान से। ज़रूरी है कि आप ऐसे ही बोलते हो भगवान जी के आगे। आप जल चढ़ाएंगे, कल करना है ये कि जब आप जल चढ़ाएंगे एक लोटे में जल लेंगे, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालेंगे, थोड़ा सा एक बताशा डालेंगे। ये बिल्कुल ऐसा काम है जिसमें आपको कोई फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। और बेलपत्र लेंगे 2 और वो जब आप ये जल चढ़ा देंगे तो शिव जी के ऊपर वो बेलपत्र चढ़ाकर और थोड़े से चावल चढ़ा करके आप ये प्रार्थना उनके सामने करें। ये प्रार्थना आप घर पर बैठ के करें और योग मुद्रा में जैसे आप बैठते हैं ना मेडिटेटिव फॉर्म में, उस तरीके से आप घर में आकर करें। शिवलिंग अगर आपके घर में है तो किसी ओपन जगह पर गमले में उसको रखें, उन पर जल चढ़ाएं, ये वाली प्रार्थना करें और उससे जुड़ें। क्योंकि ये मंदिरों में आप इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत भागम भागी रहती है, ज़्यादा भीड़ रहती है, तो आप इस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते अपने आप से, अपनी ऊर्जा से, फिर शिव की ऊर्जा से। तो ये इतनी पावरफुल टेक्निक मैं बता रही हूँ आपको कि अगर आपके लिए वर्क कर गई ना तो आप सच में कहेंगे कि भाई ये एक चीज़ है जो हमें मिली, और आप हमेशा के लिए इस वीडियो को समझेंगे कि हाँ इसमें है सेव करने योग्य। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना और इसे सेव करना। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको करना है, शॉर्ट में बताऊँगी। पहले हम ओम नमः शक्ति शिवाय, जो बैलेंस्ड मंत्र है, शिव और शक्ति को बैलेंस करने का बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, पहले 11 बार हम उससे शुरू करेंगे। आप मेडिटेटिव फॉर्म में बैठ जाएं और 1 गिलास पानी भरकर अपने सामने रखेंगे। पहले तो आप जल चढ़ाएंगे, ये आप घर में जब करेंगे तब की मैं जिस तरह से करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। आप जल चढ़ाकर मंदिर में तो आएंगे ही, जैसे भी है जो आप करते आए वो आप करेंगे ही। आप 1 गिलास पानी भर के ज़रूर रखेंगे अपने आगे इस काम को करने के लिए। आप मेडिटेशन भी होगा, अफर्मेशन भी होगा, पूजा भी होगी, कनेक्टिविटी भी होगी, टेलीपैथी भी होगी, इसमें सब कुछ होगा और 5-10 मिनट के अंदर अंदर ही, ठीक है। तो आप मतलब आप ये समझिए कि ये वीडियो आपको जो सुन रहा है ना, ये समझ लीजिए कि ईश्वर चाहते हैं कि आप ये करके आप जुड़ें, ठीक है ना। तो ठीक है, मैं आपको ये शुरू करती हूँ। आप भी अपने दिमाग पे और दिल में इसे बिठाएं एक शब्द को, और जब करें तो ये चीज़ याद रखें, ठीक है ना। ओके, तो हम शुरू करते हैं 11 बार ओम नमः शक्ति शिवाय के मंत्र से, ठीक है। ओम नमः शक्ति शिवाय, 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 ओम नमः शक्ति शिवाय। हे प्रभु शक्ति के शिव, आप पर मेरा विश्वास ही मुझे जीवन जीने के लिए उत्साहित करता है। इतने संघर्षों के बाद में भी यदि आज मैं खुश हूँ तो वो सिर्फ आपके आशीर्वाद की उम्मीद पर ही हूँ। बस मुझसे कभी ये विश्वास, ये उम्मीद मत छीनना। जब तक मेरे कर्म मेरी उपलब्धि के योग्य न हो जाएं, तब तक मैं सीखने को तैयार हूँ।
बस आप हाथ और साथ मत छोड़ना। मेरे किसी भी कर्म का फल, बुरा फल मेरे माता पिता, भाई बहन या मेरे बच्चों को कभी मत देना। सबको सुख देना और स्वास्थ्य देना और दीर्घायु प्रदान करना। मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, मैं तत्पर हूँ मेहनत करने को, हर पल सुधरने को, सीखने को मैं हमेशा तैयार हूँ। जिस उद्देश्य को लेकर मेरी ये आत्मा इस पृथ्वी पर आई है, उसकी पूर्ति के लिए जो मुझसे आपको करवाना है वो आप मुझे सिर्फ आज्ञा दें। मैं पूरे मन और लगन से उस पर चलूँगी या चलूँगा। बस प्रभु आप मुझसे कभी क्रोधित मत होना। मेरी नासमझियों को, मेरी गलतियों को बस एक इशारा ज़रूरी है, आप सुधार की ओर मुझे लेकर चलना। आपकी जो तपस्या पार्वती माँ ने की, आप उन पर प्रसन्न हुए। हमें भी अपने प्रेम को प्राप्त करने हेतु वो सारे गुण देना जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। वो केवल आप ही हैं महादेव, जो भावनात्मक और आत्मीयता दोनों के हृदय में बराबर जगा सकते हैं। मैं सिर्फ कोशिश मात्र कर रही हूँ। मेरी इस कोशिश को हृदय से स्वीकार करें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। अब आप आंखें खोल सकते हैं और जो पानी आपने अपने सामने रखा है ग्लास में, उसे आप फूंक मारकर शिव शंकर भोलेनाथ का नाम लेकर, पार्वती माँ का ध्यान करके, उनके पूरे समस्त परिवार का ध्यान करके उसे आप पी सकते हैं। एक एक घूंट करके उसे पूरा ही पूरा आपको ख़त्म करना है पानी को, ना उसे वेस्ट करना है, ना उसे इधर उधर डालना है। इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले आपने जो जल शिव शंकर भोलेनाथ पर चढ़ाया था, वो उनके शिवलिंग के आसपास जो पानी आया होगा, उन्हें अपनी दोनों आँखों पर, अपने थर्ड आई पर, अपने गर्दन पर, अपने गले पर थोड़ा थोड़ा लगाएं। अपने सातों चक्रों पर उसको स्पर्श करें उस जल का, ताकि वो आपके लिए इफ़ेक्टिव हो सके और वो एनर्जी आपको प्राप्त हो सके जो शिव शंकर भोलेनाथ के से छूकर आपके लिए प्रवाहित की गई है उस जल के अंदर। ठीक है ना। ये प्रार्थना करते समय एकदम से ही मन शांत होना चाहिए। और यही प्रार्थना यदि आप रोज़ करते हैं शिव शंकर भोलेनाथ के आगे इस सावन के पावन महीने में, तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आपको अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी जैसे भी चाहिए, बिल्कुल सच में इसका एक एक शब्द आपको वाकई में जीना है, केवल मुंह से नहीं बोलना है। इसे बोलना ही नहीं है, इसे जीना है वाकई में। अगर आपको इसे बोलते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं, यदि आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो समझ लेना कि ये ईश्वर तक पहुंचने वाली पुकार है। यही वो पुकार है जो वो सुनना चाहते हैं। आपने अब तक जैसे बोला होगा, रो के, झीक के, लड़ के, झगड़ के, प्यार से, हंस के, वो चीज़ें अलग बात है। लेकिन ये जो आप बोलेंगे, इसे एक एक वर्ड को आप जिएंगे, तो आप देखिएगा आपके जीवन में फिर वो कौन से समय है जो आप जीना चाहते हैं कि वो ना आ जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई शक्ति आपको देख रही है और सुन रही है, वो आपके लिए काम ना करे। ये शिव शंकर भोलेनाथ का समय है और इससे अगर हमने कुछ नहीं पाया तो फिर हमने कुछ नहीं जीवन में पाया। साल भर इस महीने का शिव भक्त इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये महीना उन्हें वाकई में बहुत कुछ देने आता है, बहुत कुछ देने आता है। उम्मीद रहती है इसमें कि ये सब होगा। तो मुझे ये उम्मीद है कि सावन के इस पवित्र और सुंदर से प्यार भरे इस मौसम में, इस माहौल में, अगर हम अपने लिए कुछ अच्छा सा कर पाएँ, कुछ बुन पाएँ, अपने आसपास के क्षेत्र में के लिए, लोगों के लिए सुनहरे सपने अपने पूरे कर पाएँ, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर पाएँ, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छे भविष्य का निर्माण कर पाएँ, तो इससे ज़्यादा उपलब्धि कुछ नहीं होगी। सोल पर्पस करते हैं ना हम लोग, तो सोल पर्पस क्या है? हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करना। कई बार मुझसे ये भी पूछते हैं सब लोग कि मैम, जब कुछ भी अपना रहता ही नहीं है इस दुनिया के अंदर, तो हम प्रेम किससे करें? और प्रेम ही तो जीवन जीने का आधार है। अगर कुछ भी अपना नहीं है तो प्रेम किससे करें? और प्रेम बार बार वो चेंज होती है चीज़ें, तो प्रेम किससे करें मैं आपको बताती हूँ। हम उस व्यक्ति से प्रेम ना करके उस व्यक्ति के लिए जो हमारी सारी जिम्मेदारियाँ हैं ना, उस जिम्मेदारी से प्रेम करें, तो उससे कभी भगवान हमें अलग नहीं होने देगा। अगर हमें अपनी जिम्मेदारियों से प्यार हो जाएगा ना, तो वो हमें अपने आँखों में कभी गिरने भी नहीं देगा कि मैं ये सब कुछ किस लिए कर रही हूँ, अपने लिए तो नहीं कर रही हूँ क्या। कभी कभी ये सवाल आता है ना कि अपनी खुशी, अपने फिजिकल खुशी के लिए या अपने आत्मीय खुशी के लिए या अपने स्टेटस सिंबल के लिए, किस लिए मैं इन लोगों से प्यार करती हूँ या इनके साथ रहना चाहती हूँ। आपके पास जवाब ये होना चाहिए कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इन लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इन्हें प्यार मिले मेरा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़रूरत है इन्हें, तो मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। मैंने जब ये प्रेयर बोली है, मैं वाकई में मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोल रही हूँ। तब बोलने के बाद भी ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी एक अलग ही वाइब्रेशन को महसूस कर पा रही हूँ अपने अंदर।
बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि जिन को वाकई में सोल से टच करेगी ये चीज़ें, वो उसे महसूस भी करेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी के लिए ये छोटी सी वीडियो है और सभी इसको अच्छे से सुने, ध्यान दें। और कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी हो और इस सावन के सोमवारों में या इस समय पर अगर कोई भी आपको गाइडेंस लेनी है, कहीं भी आपका मन है कि मुझे बात करनी है, तो आप 9410671874 पर मुझसे बात कर सकते हैं और किसी भी चीज़ से समस्या का समाधान करने के लिए हम चर्चा कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।